हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, सो हाइपोथैलेमस इज़ ए पार्ट ऑफ स्मॉल पार्ट ऑफ ब्रेन। इट इज़ अ स्मॉल बट ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइपोथैलेमस जो है वो ब्रेन का एक पार्ट है, बहुत ही स्मॉल पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन। आप पीछे की तरफ जाइए, जहाँ नेक है वहाँ पे बेस ऑफ द ब्रेन में ये प्रेजेंट होता है, बिलो द थैलेमस, जस्ट बिलो द थैलेमस ये प्रेजेंट होता है। इट फॉर्म द फ्लोर एंड लोअर पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलोन। डायएन्सेफेलोन का ये फ्लोर बनाने का काम करता है। ओके, जैसे इसने एक फ्लोर बनाया और उसके पास उसके ऊपर डायएन्सेफेलोन प्रेजेंट है। ओके, सो इट फॉर्म द फ्लोर एंड लोअर पार्ट ऑफ डायएन्सेफेलोन एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो हाइपोथैलेमस जो है वो कनेक्टेड है विद द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय पिट्यूटरी स्टॉक। ओके, जिसे हम इनफैंडिबुलम भी कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कैसे अटैच है? इनफैंडिबुलम के थ्रू ये अटैच है। ओके, हमें याद ये रखना है कि हाइपोथैलेमस जो है एक्ट एज ए लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो हाइपोथैलेमस है, जो ब्रेन का स्मॉल पार्ट है बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो लिंक की तरह वर्क करता है। किसके बीच के लिंक की तरह काम करता है? ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में लिंक बनाने का काम करता है। ओके, सो नाउ कम टू द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस का सबसे पहला काम होता है कंट्रोल सेंटर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो भी हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, और उन ग्लैंड्स के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो इट रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन रिलीज होते हैं, उनकी सिक्रीशन होती है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। ओके, then it produce releasing and inhibiting hormone which control anterior pituitary. Okay, anterior को पिट्यूटरी को जो हार्मोन कंट्रोल करते हैं, ओके, उनको प्रोड्यूस करना, उन्हें रिलीज करवाना और उन्हें इनिबिट करवाने का काम भी इसी सेंटर के पास होता है। ओके, जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। नाउ सेकंड जो फंक्शन होता है वो प्रोडक्शन ऑफ एडीएच। एडीएच क्या होता है? वेसोप्रेसिन होता है जो एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है। सो इट हेल्प इन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। वाटर, आपकी किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करवाने में ये हेल्प करता है। ओके, एंड इट रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर इन द यूरिन। आपकी बॉडी को जितने पानी की ज़रूरत होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है और बाकी का वेस्ट निकल जाता है। ओके, तो ये रीअब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा? ये एडीएच कर रहा है, और इसका भी रिलीज, इस हार्मोन का भी रिलीज होना किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। देन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। हाइपोथैलेमस अगेन इट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है? यूट्रस मसल को का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे बेबी बाहर आता है। ओके, एंड कॉज मिल्क इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड। जब बेबी हो जाता है तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का एजेक्शन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन ही करवाता है। ओके, सो इस हार्मोन का रिलीज भी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। देन फोर्थ फंक्शन जो है वो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो इट एक्ट एज ए बॉडी थर्मोस्टेट। ओके, एंड मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, होमोस्टेसिस को मेंटेन करने का काम भी किसके पास है? हाइपोथैलेमस के पास है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। ओके, तो ये क्या करता है? स्टिमुलेट करता है फीलिंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट को। ओके, आपको जो भूख लगती है या तो प्यास लगती है, उसकी फीलिंग को जो है वो कंट्रोल करता है। सो इट ऑल्सो गिव फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग। जब आप पर्याप्त खाना खा लेते हैं तो आपको फुलनेस की जो फीलिंग आती है वो भी किसके कंट्रोल में है? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। देन रेगुलेशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस।
ये क्या करता है हाइपोथैलेमस? इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल स्लीप एंड वेक साइकिल। आपकी जो बॉडी की नॉर्मल स्लीप और सोने और जागने की जो साइकिल है उसको भी मेंटेन करने का काम करता है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज कंट्रोल द इमोशन एंड बिहेवियर। आपका जो इमोशंस हैं, आपके बिहेवियर जो पैटर्न्स हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। सो इट इन्वॉल्व इन इमोशन लाइक एंगर, फियर, प्लेजर एंड स्ट्रेस। देन नेक्स्ट जो फंक्शन होता है वो रेगुलेशन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने का होता है। सो इट कंट्रोल फंक्शंस लाइक हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, डाइजेशन, इन सब को भी कंट्रोल करने का काम करता है। ओके, तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन भी सिक्रीट आउट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी से। और हाइपोथैलेमस जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को अगेन सिग्नल्स देता है एडीएच और ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करवाने के लिए। ओके, सो इट मेड इन हाइपोथैलेमस फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब हमें नोट डाउन ये करना है, इंपॉर्टेंट नोट ये है कि डैमेज ऑफ हाइपोथैलेमस कैन डिस्टर्ब मेनी बॉडी फंक्शन। अगर आपकी बॉडी का हाइपोथैलेमस, आपके ब्रेन में अगर हाइपोथैलेमस में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है तो वो आपकी बहुत सारे बॉडी फंक्शन को, जैसे टेम्परेचर है, हंगर है, थर्स्ट है, हार्मोन बैलेंस है, इन सबको डिस्टर्ब कर देता है। ओके, सो हार्मोन रिलेटेड टू हाइपोथैलेमस से रिलेटेड कौन कौन से हार्मोन है? तो रिलीजिंग हार्मोन्स कौन कौन से हैं? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, देन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये सभी रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस के। ओके, देन इनिबिटिंग हार्मोन्स कौन से हैं? सोमेटोस्टेटिन जो कि ग्रोथ हार्मोन इनिबिटिंग हार्मोन है, एंड डोपामिन जो से प्रोलैक्टिन इनिबिटिंग हार्मोन है। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो hypothalamus is a master control center which maintain the balance of many body function. ओके, मास्टर कंट्रोल सेंटर है जो कि मेंटेन करता है बैलेंस ऑफ मेनी बॉडी फंक्शंस को एंड रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को भी।